तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटरी सब मॉडलिटीज़ के बारे में। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि सब मॉडलिटीज़ हर अनुभव की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। अगर आपके पास कोई दर्द भरी याद है तो उसमें क्या होता है? कुछ दृश्य, कुछ आवाज़ें और कुछ भावनाएं। और अब यह रहस्य समझ लीजिए, अगर आप इन सब मॉडलिटीज़ को बदल देते हैं तो पूरा अनुभव बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बदलने से पूरी इमारत बदल जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं ऑडिटरी से। एक छोटा सा काम कीजिए। किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जहां आप किसी के साथ तेज़ बहस में थे। उस दृश्य को साफ साफ देखिए और अब ध्यान दीजिए, क्या वहाँ कोई आवाज़ है? ऑडिटरी सब मॉडलिटीज़ का पहला सवाल यही है, क्या वहाँ आवाज़ है? अगर आपका जवाब नहीं है तो हम आगे नहीं जाते, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो यहीं से खोज शुरू होती है। अगला सवाल, क्या वह मोनोलॉग था या डायलॉग? यह हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नोटिस करना उपयोगी है। तीसरा सवाल, आवाज़ की स्पीड क्या थी? तेज़, मध्यम या धीमी? मान लीजिए कोई बहुत तेज़ बोल रहा था। अब कल्पना कीजिए वही आवाज़ बहुत धीरे बोल रही है, जैसे तू क्या कर रहा था? अचानक मतलब बदल गया, है ना? दर्द शब्दों में नहीं था, वह स्पीड और टोन में था। चौथा, वॉल्यूम। क्या आवाज़ तेज़ थी, मध्यम या बहुत धीमी? ध्यान दीजिए, तेज़ आवाज़ परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत धीमी आवाज़ भी बेचैनी पैदा कर सकती है। आज ये इतना धीरे क्यों बोल रहा है? फिफ्थ, डायरेक्शन। आवाज़ कहाँ से आ रही है? बाएं से, दाएं से या सामने से? अब कल्पना कीजिए कि आप इसे उल्टा कर रहे हैं, बाएं से दाएं या सामने से पीछे, और तुरंत ही आपका दिमाग एक नया जवाब देने लगता है। अब आते हैं तीसरी श्रेणी पर, फीलिंग्स। इसे कहा जाता है किनेस्थेटिक सब मॉडलिटी, और इसमें 5 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला, लोकेशन। यह असहज भावना शरीर में कहीं ना कहीं होती है। कोई कहता है मेरा माथा जल रहा है, कोई सीने में दबाव है, या पेट में तितलियां उड़ रही है। अब कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। उस फीलिंग को सीने से पैरों में शिफ्ट कर दीजिए या शरीर के बाहर ले जाइए। अचानक मतलब बदल जाता है। दूसरा, टेम्परेचर। कई लोग कहते हैं मैं गुस्से से जल रहा हूँ, कुछ कहते हैं अंदर से ठंडा महसूस हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि उस फीलिंग पर ठंडा पानी या हल्की सी शॉवर गिर रही है। कुछ ही सेकंड्स में उस भावना का तापमान बदल जाता है। तीसरा, टेक्सचर। कोई कहता है तुम्हारे शब्द चुभ रहे हैं, कोई यह बहुत शार्प लग रहा है, अब उसे ब्लंट बनाइए, स्मूथ या सॉफ्ट। चौथा, वेट। कोई लोग भारीपन बताते हैं, सीने पर पत्थर रखा है,
कल्पना कीजिए एक टॉर्च उस पत्थर को पिघला रही है। वह भाप बन रहा है, बादल बनते हैं और आप उसे सांस के साथ बाहर छोड़ देते हैं। तुरंत हल्कापन महसूस होता है। 5वां, मूवमेंट या स्पिन। लोग अक्सर हाथों से इशारा करते हैं, मेरे सिर में कुछ घूम रहा है, सिरे में कुछ चल रहा है। अब कहिए उस स्पिन को उल्टा कर दीजिए, रिवाइंड करो, स्लो करो या पूरी तरह रोक दो और तुरंत फीलिंग बदलने लगती है। यह सब एक बात साबित करता है, हमारी यादें वास्तविक नहीं होती, वे मैप्स होती है। इवेंट 1 अतीत में हुई, लेकिन इवेंट 2 याद, कल्पना है और इस कल्पना में सब मॉडलिटीज़ ही कोडिंग सिस्टम होती है। कोड बदलिए, परसेप्शन बदलिए, रिस्पॉन्स बदलिए। इसीलिए सब मॉडलिटीज़ मन के कंट्रोल स्विचेस होते हैं। तो दोस्तों, यह याद रखिए, आपकी सब मॉडलिटीज़ आपका अनुभव तय करती है और आपका अनुभव आपकी ज़िंदगी तय करता है। अगर आप अपनी सब मॉडलिटीज़ बदलते हैं तो आप अपनी भावनाएं, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि अपनी सेहत भी बदल सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स में और गहराई से जाएंगे। दर्द भरी यादें कैसे हटाएं, परेशान करने वाली आवाज़ों को कैसे रोकें और एंजाइटी को कैसे डिसॉल्व करें। तब तक अपनी यादों को ऑब्जर्व कीजिए, खुद से पूछिए, आवाज़ कहाँ है, स्पीड क्या है, वॉल्यूम कितना है, फीलिंग कहाँ है। क्योंकि इन सवालों के जवाब आपके मन को बदलने की शक्ति रखते हैं।